डेफिनेटली दोस्तों ऊसोस अपनी चैंपियनशिप हारने वाले हैं। आज दोस्तों मंडे नाइट रॉ में जो कुछ हुआ ना उसे साफ हो चुका है कि डब्ल्यू वाले क्या प्लान कर रहे हैं। डब्ल्यू वाले दोस्तों एक ऐसी चीज प्लान कर रहे हैं जो कि किसी ने नहीं सोची थी। आज की वीडियो दोस्तों काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी एंड आई होप आप इसे एंड तक देखेंगे। शुरू में दोस्तों आप ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का नाम कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि आज फिर से ट्राइबल चीफ ने अपनी टीम का दमखम मंडे नाइट रॉ में दिखाया है। मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि जल्द से जल्द मैं 13 लाख कंप्लीट करूं, तो इसमें दोस्तों मैं आपकी भागीदारी चाहूंगा। तो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, मैं चाहूंगा दोस्तों आप अब भी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं आज की रॉ की। आज की रॉ दोस्तों काफी अच्छी थी, जहां हमने शुरुआत में देखी केविन ओवेंस की एंट्री। केविन ओवेंस रिंग के अंदर आए, जहां उन्होंने प्रोमो काटना था। सबसे पहले तो लोगों का थैंक्स कहते हैं, लेकिन प्रोमो काट ही नहीं पाते, क्योंकि वहां आ जाते हैं बैरन कॉर्बिन के सदगुरु, यानी कि दोस्तों हमारे अपने JBL। तो JBL दोस्तों वहां आते हैं और JBL दोस्तों ये चीज कहते हैं कि देखो बात इतनी सी है, ओवेंस तुम एक लूजर हो। जैसे कि एलेबामा स्टेट के लोग, एलेबामा के लोग अभी भी UFOs बिग फुट में विश्वास करते हैं, और वैसे ही वो विश्वास करते हैं कि तुम रोमन रेंस को हरा सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जिस बंदे ने असलियत में पिन की थी रोमन रेंस की, वो मेरा बंदा है, यानी कि बैरन कॉर्बिन, जिस पर कॉर्बिन की एंट्री होती है। कॉर्बिन दोस्तों ये चीज कहते हैं कि देख ओवेंस, बात इतनी सी है, रॉयल रंबल आने वाली है, रॉयल रंबल को मैं जीतूंगा और फिर से ट्राइबल चीफ की पिन करूंगा सेकंड टाइम, और इस बार ये पिन होगी रेसलमेनिया में। इसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि ओवेंस अपना सर टर्न बगल के ऊपर रख देते हैं और उनकी बातों को सुनते रहते हैं, जिस पर दोस्तों जो JBL है उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि क्या तू फूड कोमा में चला गया है क्या, हमारी बातों को क्यों नहीं सुन रहा। ओवेंस कहते हैं यार मैं 2.5 मिनट से तुम्हारी बातों को सुन रहा हूँ, 2.5-3 मिनट से तुम बोले जा रहे हो और मतलब तुम्हारा कोई नहीं कर रहा है। देखो मैं ड्रेस में हूं और मैं ब्लड लाइन के लिए ड्रेसअप होकर आ रखा था कि वो आएंगे तो मैं उन्हें पीटूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भी तैयार हूं। तो कॉर्बिन कम्स एंड गेट सम, जिस पर दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिलती है कि गाइस इनका मैच होता है। एंड उसके बाद दोस्तों होता क्या है मैच के अंदर कि गाइस जो कॉर्बिन ने शुरू में तो डोमिनेट करते, लेकिन एंड में दोस्तों उन्हें स्टर्नर लग जाता है और उनकी पिन हो जाती है। ओवेंस जीत चुके थे, लेकिन ओवेंस नहीं जानते थे कि ब्लड लाइन ने उनके लिए पहले से प्लानिंग करके रखी हुई है। द ब्लड लाइन ने दोस्तों उनके ऊपर अटैक कर दिया। इस बार सेम ही नहीं थे, ये अलग सी चीज थी। वहां दोस्तों ऊसोस थे एंड सोलो थे, उन्होंने जो हमारे अपने ओवेंस है उन्हें कॉर्नर पर बहुत मारा और बैरिकेड पर दोस्तों वो उन्हें पटक रहे थे कि गाइस हमें चीज देखने को मिलती है। ओवेंस वहां पड़ी चेयर का यूज करते हैं और उनके ऊपर फेंक के मारते हैं। वहां से दोस्तों सोलो को ऊसोस को भगना पड़ जाता है और फिर दोस्तों सोलो को अचानक से गुस्सा आ जाता है। वो रिंग की ओर बढ़ते हैं कि एडम पेयर्स की एंट्री हो जाती है विद बहुत सारे बॉडीगार्ड्स और उन्हें रोक दिया जाता है। एडम पेयर्स कहते हैं कि तुम बैक स्टेज चले जाओ। रिंग के अंदर दोस्तों ओवेंस खड़े रहते हैं, जहां दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि बैक स्टेज जो हमारे अपने एडम पेयर्स है वो बड़ा पाइप बम गिराते हैं। वही चीज कहते हैं कि ऊसोस तुम्हें इसका हर जाना भुगतना पड़ेगा, और इसलिए मैंने तुम्हारे रॉ टैग टीम टाइटल्स के लिए टर्मोइल मैच रखा है, जहां बहुत सी टीम्स आज मेन इवेंट में भिड़ेगी। तो तुम्हारा यहां कोई भी यूज नहीं है, तुम घर चले जाओ। सोलो यहीं रहेगा, सोलो का मैच होगा डॉल्फ के खिलाफ, जिस पर दोस्तों जो ऊसोस है वो काफी दोस्तों चिंतित नजर आते हैं, लेकिन सोलो को छोड़ के फिर वो वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को अलेक्सा ब्लिस रिंग के अंदर देखने को मिलती है, और इस बार अलेक्सा ब्लिस के जो कुछ साथ हुआ ना, लिटरली आपको बताना चाहूंगा कि चीजें बहुत डिफरेंट होने वाली है, बहुत डिफरेंट होने वाली है। हुआ क्या कि अलेक्सा ब्लिस दोस्तों आती है और अनाउंसर टेबल के ऊपर खड़ी हो जाती है। अलेक्सा ब्लिस ये चीज कहती है कि उन्होंने इससे पावरफुल पहले कभी भी फील नहीं किया था। वो पहले ब्रे वाइट के चंगुल में थी, लेकिन अब उन्होंने कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। उन्होंने बियांका का फेस पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया, और अगर फिर से वो लौटती है तो फिर से वो फेस बर्बाद करेगी उनका। जिस पर हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि अंकल हाउडी का थीम प्ले होता है। अंकल हाउडी बिग स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। हाउडी कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुमने कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है अलेक्सा। जिसके बाद दोस्तों अंकल हाउडी वहां फिजिकल अपीयरेंस देते हैं, अपनी एंट्री लेते हैं, रैंप के ऊपर आते हैं, और जो वो दोस्तों पूरा का पूरा सीन था काफी डरावना था। उस पर हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि अलेक्सा जो थी अंकल हाउडी की आंखों में देख रही थी। जो हमारा अंकल हाउडी है हल्का सा नाच रहा था, गा रहा था, और वहां से फिर दोस्तों वो निकल जाता है, सेगमेंट खत्म हो जाता है। आपको बताना चाहूंगा, बताया जा रहा है कि अलेक्सा ब्लिस अब हाउडी ब्लिस में कन्वर्ट होने वाली है, ऐसा मानना है ज़ीरो न्यूज़ वालों का। और गाइस अब वो अंकल हाउडी के इशारों पर नाचेगी और पहले से ज्यादा ताकतवर दिखाई देगी। बात की जाए इसके बाद क्या है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने अपनी बेली का मैच देखा, जो कि दोस्तों मिशी यानी कि दोस्तों मिया यिम को फेस की। मिया यिम ने दोस्तों मैच के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। मैच से पहले बेली ने माइक पर बैकी पर शॉट लिए थे, तो ऐसे में दोस्तों अपनी मित्र के लिए दोस्तों यहाँ मिया यिम लड़ रही थी और मिया यिम दोस्तों इसके अंदर जीत नहीं पाई। बेली ने दोस्तों इसके अंदर धोखे से
विजय प्राप्त की है और एक क्रेडल विक्ट्री उनकी थी। जिसके बाद दोस्तों हमने बैक स्टेज देखा है कि रिया रिप्ली बिन बात के कैंडिस लेरी से फेस ऑफ करती है। कैंडिस अपने पति के बारे में बता रही थी कि वो इंजर्ड है और इसलिए जॉनी गार्गानो नहीं आ रहा है, कि रिया रिप्ली ने बिन बात के जाकर उन्हें कन्फर्म कर दिया और इनका मैच जो था दोस्तों वो कन्फर्म हो गया आगे। हमने देखा दोस्तों इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी को, ऑस्टिन थ्योरी रिंग के अंदर आए। ऑस्टिन थ्योरी ने ये चीज़ कही कि एलेबामा तुम्हारा बॉय कहाँ है, सेथ कहाँ है, वो बंदा कहाँ है जो कि खुद को माउंटेन बताता था, मैं अभी भी चैंप हूँ एंड सही मायने में द चैंप इज हेयर। जिस पर हमें देखने को मिलती है सैथ रॉलिंस की एंट्री। सैथ रॉलिंस दोस्तों बैसाखी लेकर आ रखे थे लेकिन जल्द उन्होंने क्रचेस को छोड़ दिया। जहां दोस्तों होता क्या है कि पहले तो वो एक्टिंग करते हैं कि उन्हें दोनों टांग में दोस्तों पेन है, फिर दोस्तों एक बैसाखी को छोड़ देते हैं, एक लेकर दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं नाचते हुए। जनता उनके नाम के लिए दोस्तों चैंट लगा रही थी। हमें चीज़ देखने को मिलती है ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि तू खुद को पहाड़ कहता है लेकिन मैंने तुझे हरा दिया और अब तेरा कोई भी काम नहीं है। रही बात मेरी तो मैं रॉयल रंबल के उतरूंगा, रॉयल रंबल में उतरने के साथ मैं रॉयल रंबल जीतूंगा और फिर रेसलमेनिया में रोमन को हरा कर बनूंगा यूएस चैंप, साथ ही साथ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। जिस पर सेथ कहते हैं कि देख मेरी टांग 100% नहीं है वरना मैं तुझे बताता और मैं तुझे अभी फाइट नहीं दे सकता। रही बात रॉयल रंबल की तो रॉयल रंबल के अंदर मैं जीतूंगा और मैं रेसलमेनिया में जाकर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनूंगा एंड ऐसे में किड तू इस थिंग के साथ रह सकता है। जिस पर दोस्तों वो मुस्कुराते हैं, वहां से निकलने वाले होते, थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है बॉबी लैशली का। सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि लैशली आकर सेथ को फोड़ेंगे लेकिन उल्टा हुआ, लैशली रिंग के अंदर गए और उन्होंने स्पीयर धर दिया है दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी को और फिर दोस्तों उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को बाहर भी निकाल दिया। बॉबी लैशली ने माइक पकड़कर दोस्तों ये चीज कही कि ही इज बैक एंड रॉयल रंबल वो जीतेंगे, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन वो बनेंगे, रोमन रेंस को वो हराएंगे। जिस पर जनता का रोर भी सुनने को मिलता है, माना जनता उनके साथ थी। जिसके ठीक बाद दोस्तों हमने जो अगली चीज देखी वो था रिया रिप्ली वर्सेस कैंडिस लेरे। मैच काफी अच्छा था, काफी शॉर्ट था और इसके अंदर रिया रिप्ली ने एक डोमिनेंट विक्ट्री प्राप्त की। अब दोस्तों बैकस्टेज कैमरा जा चुके हैं और हमें देखने को मिल रहा है कि एमवीपी बता रहे हैं लैशली को कि उन्होंने उनकी सस्पेंशन हटाई है। बैकस्टेज दोस्तों एमवीपी बताते हैं लैशली को उन्होंने उनकी सस्पेंशन हटाई है। उन्होंने शेल्टन से भी बात की, अलेक्जेंडर से भी बात की है और ऐसे में वो चाहते हैं कि बिजनेस फिर से खड़ा हो। जिस पर लैशली कहते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। जिस पर एमवीपी कहते हैं कि तुम्हारे पास मेरा नंबर है, जब भी एक्सपेंड करने की बारी आई तो मुझे कॉल कीजिएगा लैशली जी। माना दोस्तों हर्ट बिजनेस जल्द आपको रियूनाइट होते हुए नजर आएगा। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद हमने हल्के से कोडी के ग्राफिक देखे उनकी दोस्तों रिकवरी के। जिसके बाद हम लोगों ने ये चीज देखी है कि गाइस द मिज एंड रीड दिखाई देते हैं बैक स्टेज, जहां मिज कहते हैं ये मेरा साथी है, रीड कहता है कि मैं सिर्फ पैसे का साथी हूं, जब तक पैसा देगा तब तक मैं तेरे लिए काम करूंगा। अब सोलो सिकोआ का मैच बिगन हो चुका है डॉल्फ जिगलर के खिलाफ। इस मैच से पहले दोस्तों डॉल्फ को आकर अली मिलते हैं। अली कहते हैं यार तैने सोलो से फाइट करने को क्यों कहा, हम टर्मोल का पार्ट हो सकते थे। डॉल्फ कहते हैं चीज़ें मेरी पर्सनल है और ऐसे में दोस्तों मैं इसे खुद फेस करना चाहूंगा। अब सोलो वर्सेस डॉल्फ हो रहा है। मैच की बात करूं, मैच काफी अच्छा था। मैच के अंदर दोस्तों होता क्या है कि गाइस जो हमारे अपने सोलो है काफी डोमिनेट करते हैं। इवेंचुअली दोस्तों जो डॉल्फ है वो बेचारे हार जाते हैं, सोलो जीत जाते हैं। आफ्टर द मैच ऊसोस आकर उन्हें ज्वाइन करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने बैक स्टेज देखा कि मिया यिम को जाकर बेली कन्फ्रंट करती है। बेली कहती है तुझे बैकी का साथ नहीं निभाना चाहिए और ऐसे में तेरा उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। जब मिया दोस्तों उनका प्रतिकार करती है तो बेली अपनी गैंग के साथ अटैक कर देती है मिया यिम के ऊपर, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद दोस्तों मिस टीवी बिगन हो जाता है। मिस टीवी पर गेस्ट थे दोस्तों हमारे डोमिनिक, जेल से छूटे हुए डोमिनिक ब्रांड न्यू कैरेक्टर में दिखाई दे रहे थे, काफी फनी लग रहे थे, काफी दोस्तों गैंगस्टर लग रहे थे और या फिर कह लीजिए फनी गैंगस्टर लग रहे थे। जिस पर दोस्तों उनसे पूछते हैं जेल की हवा कैसी है। डोमिनिक बताते हैं बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, एक बंदे को तो मैंने जेल में सेल में ही पीट दिया। जिसके बाद दमिस दोस्तों ये पूछते हैं कितने टाइम तक तू जेल में था। जिस पर डोमिनिक को गुस्सा आ जाता है। वो दोस्तों दमिस को पीटने जाने वाले थे, यानी कि दोस्तों जजमेंट डे वाले की थीम सॉन्ग प्ले हो गया हमारे गुड ऑल बॉयज यानी कि दोस्तों ओसी का। अब दोस्तों टर्मोइल बिगन हो चुका है और सबसे पहला मैच है दोस्तों ओसी का, ओसी वर्सेस जजमेंट डे, जहां दोस्तों जो हमारे अपने फिन बैलर है रोल अप करके जीत जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों जो दूसरी टीम आती है वो होती है सेड्रिक एंड शेल्टन की। ये टीम भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई एंड यहाँ दोस्तों फिर से जजमेंट डे के जो फिन बैलर है वो पिन फॉल ले लेते हैं इनका। फिर दोस्तों आती है अल्फा अकेडमी। अब दोस्तों हालत खस्ता हो चुकी थी हमारी अपनी जजमेंट डे की और एक जगह पर दोस्तों फिन को स्प्रैश लग जाती है, उन्होंने चैड को पकड़ा हुआ था, ऊपर से ओटिस कूद गए। जिसके बाद दोस्तों जो हमारे अपने डेमियन है वो क्लोज लाइन से ओटिस की पिन कर देते हैं, लेकिन फिन कहते हैं कि वो फाइट नहीं दे सकते। जिस पर ऑफिशियल्स आकर ये चीज़ कहते हैं कि अगर ये फाइट नहीं दे सकता
तो इसकी जगह डोमिनिक लड़ेगा। डोमिनिक दोस्तों थोड़ी देर बाद तैयार हो जाते हैं और उसके बाद फाइनल मैचअप होता है इस टर्मोइल का, जहां स्ट्रीट प्रॉफिट वाले आते हैं। ये जो पूरा का पूरा सीन था ये काफी क्रेजी था। और इसके अंदर दोस्तों एंड में हुआ क्या कि जहां दोस्तों जो मॉन्टेज है काफी डोमिनेट कर रहे थे, इवेंचुअली दोस्तों जो डोमिनिक है, हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो, उन्होंने दोस्तों रोप का सहारा लेते हुए पिन फॉल ले लिया है और वहां दोस्तों मॉन्टेज की पिन हो गई और काफी सैडिस्टिक विन थी। लेकिन हाँ, मैं खुश हूं इस विन से, क्योंकि अब जो मैच होगा आगे जाकर वो है जजमेंट डे वर्सेस उसोस फॉर रॉ टैग टीम चैंपियनशिप। आपको बताना चाहूंगा रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए हो रहा है माना दोस्तों एक चैंपियनशिप छिनने जा रही है, ऐसा मानना है दोस्तों ज़ेरो न्यूज़ वालों का। और यहाँ दोस्तों चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। रही बात दोस्तों अब WWE की, तो WWE अब पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि WWE वाले चैंपियनशिप छिन रहे के करके ब्लड लाइन से। देखते आगे क्या होता है। वीडियो आज की इतनी थी, पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।